हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विथ रवि। आज मैं लेके आया हूँ क्लास 10 का फिजिक्स का एक टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम, प्रिंसिपल्स ऑफ फॉर्मिंग इमेज बाय लेंस। लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के इसमें 3 नियम हैं, तो आइए हम लोग सीखते हैं तीनों नियम के बारे में। पहला नियम है कि लेंस के प्रथम फोकस से आने वाली प्रकाश किरणें अथवा प्रथम फोकस की ओर जाने वाली किरणें। अब इसमें लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो दोनों लेंसों के लिए इसमें नियम साथ साथ बताया जाएगा, इसलिए उसमें अथवा शब्द का प्रयोग किया जा रहा है कि प्रथम फोकस से आने वाली, ये उत्तल लेंस के लिए हो गया, अथवा प्रथम फोकस की ओर जाने वाली, ये अवतल लेंस के लिए हो गया। तो उसको एक साथ में कहेंगे कि लेंस के प्रथम फोकस से आने वाली अथवा प्रथम फोकस की ओर जाने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ये पहला नियम है। फिर दूसरा नियम है कि लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के किसी एक बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं या उस निश्चित बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। तो ये दूसरा नियम है। और तीसरा नियम है कि लेंस के प्रकाशिक केंद्र में से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें बिना विचलित हुए अथवा विस्थापित हुए सीधी दिशा में या सीधी रेखा में चली जाती हैं। तो ये है लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के 3 नियम, और इन्हीं तीनों नियमों का प्रयोग करके हम लोग किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त कर दें। लेकिन सामान्यतः किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए इन तीनों नियमों में से केवल 2 नियम का भी प्रयोग करके हम वस्तु के प्रतिबिंब को बना सकते हैं। तो आइए इन तीनों नियमों को हम लोग रेखा चित्र के माध्यम से या चित्र के माध्यम से समझेंगे कि वास्तव में ये तीनों नियम, लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के तीनों नियम क्या हैं। आइए, पहला नियम है, पहले नियम में हम लोग चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। ये उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस का प्रथम फोकस F' इधर है और अवतल लेंस इसका प्रथम फोकस F' ये दाहिने साइड। अब इसमें पहला नियम बताया ना कि प्रथम फोकस से आने वाली या प्रथम फोकस की ओर जाने वाली। अब इसकी ओर जा रही है लेकिन लेंस तक ही पहुंचेगी, उसके बाद डैश डैश मिलाया गया, तो उसकी ओर जाने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तो यही पहला नियम है, यानी जब भी किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाना होगा तो इसी नियम का प्रयोग कर सकते हैं। अब इसमें दूसरा नियम है कि लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस पर मिलती हैं या द्वितीय फोकस से निकलती हुई प्रतीत होती हैं या आती हुई प्रतीत होती हैं। अब ये उत्तल लेंस में द्वितीय फोकस पर मिलती हैं, ऐसे समांतर आएगी, अपवर्तन के पश्चात इसी पर केंद्रित हो जाएगी। और अवतल लेंस में मुख्य अक्ष समांतर किरण चलेगी तो इस तरह से फैल जाएगी, उसको पीछे मिलाएंगे तो इसे द्वितीय फोकस F से आती हुई या निकलती हुई प्रतीत होती। तो ये दूसरा नियम, लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने का दूसरा नियम। यानी जो पहला नियम है वो दूसरे नियम का विपरीत है। पहला नियम प्रथम फोकस से चलने वाली प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष समांतर हो जाती हैं, और दूसरा है मुख्य अक्ष समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें द्वितीय फोकस में मिलती हैं। तो ये पहला में प्रथम फोकस है, दूसरा में द्वितीय फोकस दूसरा नियम में है। और आगे आएंगे तीसरे नियम। तीसरा नियम है लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें बिना विचलित हुए या बिना विस्थापित हुए सीधी रेखा में चली जाती हैं। तो ये है लेंस का प्रकाशिक केंद्र और इसका भी प्रकाशिक केंद्र C है। अब इससे चलने वाली प्रकाश किरणें सीधी चली जाती है, इसके मार्ग में कोई विचलन नहीं आता है। इस तरह से दिखाते हैं, C से चलने वाली प्रकाश किरणें बिना विचलित हुए सीधी चली जाती हैं। ये तीसरा नियम है। अब इन्हीं तीनों नियमों में से केवल 2 नियम का प्रयोग करके किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बना सकते हैं। अब आइए हम लोग आगे जानते हैं
कि उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कन्वेक्स लेंस। अब उसमें वस्तु की पहली स्थिति है कि जब वस्तु अनंत पर हो तब उत्तल लेंस द्वारा उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो उसको आइए देखते हैं हम लोग। मान लीजिए ये उत्तल लेंस है, इसका प्रकाशीय केंद्र C है और ये इसका मुख्य अक्ष है और ये इसका प्रथम फोकस और ये द्वितीय फोकस है। उत्तल लेंस की जो वक्रता त्रिज्या है, दोनों तलों की वक्रता त्रिज्या बराबर है, तो फोकस दूरी या फोकस बिंदु दोनों तरफ समान दूरी पर होंगे। अब इसमें वस्तु को अनंत पर रखा जाता है। अनंत का मतलब होता है कि बहुत दूरी पर हो वस्तु, यानी लेंस से बहुत अधिक दूरी पर स्थित हो तो उसको अनंत माना जाता है। और जब वो अनंत होता है, उस पर जो रखी वस्तु होती है उसकी लंबाई भी बहुत अधिक रहती है, यानी बड़े आकार का होता है। तो उसमें हम लोग दिखा सकते हैं इस तरह से, बड़े आकार की वस्तु है तो उसको ऐसे डैश डैश दिखा सकते हैं। इसमें मान लीजिए इसका नाम रख दिए O डैश। अब ये वस्तु है, इसका प्रतिबिंब बनाना है। तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा, तो इसमें हम लोग जानते हैं कि उसके बनाने के 3 नियम है। पहला नियम है कि वस्तु उसके प्रथम फोकस, लेंस के प्रथम फोकस से चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष समांतर हो जाती है। तो इसका ये जो प्रथम फोकस है यही है F डैश। तो इससे ये पहली किरण गुजार लेंगे इसमें, तो यहां से गुजारेंगे इस तरह से। ये प्रथम फोकस से होके जा रही है और लेंस पर आपतित हो रही है। दूसरा नियम बताया गया कि मुख्य अक्ष समांतर चलने वाली किरणें, तो मुख्य अक्ष समांतर लेंगे तो लेंस पर नहीं पड़ेगा, तो इस तरह से दूसरे नियम को प्रयोग नहीं करेंगे। अब तीसरा नियम लेंगे, उसके प्रकाशिक केंद्र से होकर जाए, तो उसके प्रकाशिक केंद्र से होकर इस तरह से ले लेंगे C से दूसरी किरण जो कि वस्तु से आ रही, तो यही 2 किरणें लेंगे। अब इसमें क्या होता है कि ये दोनों किरणें एक दूसरे के समांतर लिया जाता है। क्यों समांतर लिया जाता है, क्योंकि अनंत पर जो रखी वस्तु रहती है उससे चलने वाली किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं। जैसे मान लीजिए कि अनंत पर सूर्य स्थित रहता है, तो उससे जितने भी किरणें सूर्य की पृथ्वी की तरफ आएंगी या हमारे नेत्रों पर पड़ेंगी वो बहुत दूरी से आ रही है, इसलिए उनको एक दूसरे के समांतर माना जाता है। तो जब वो एक दूसरे के समांतर, तो इसीलिए इन दोनों किरणों को एक दूसरे के समांतर लिए, एक किरण को प्रकाशिक केंद्र से गुजार दिए, एक को प्रथम फोकस से गुजार दिए। तो हम लोग जानते हैं कि जो प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है वह सीधे निकल जाती है, तो उसको आगे बढ़ा देंगे इस तरह से। ये प्रकाशिक केंद्र सीधे इस तरह से बढ़ गई। अब इसके बाद जो प्रथम फोकस से आती है, नियम के अनुसार वह मुख्य अक्ष समांतर हो जाती है, तो समांतर हो जाएगी इस तरह से। तो जब समांतर हो जाएगी तो एक दूसरे को, ये जो किरणें एक दूसरे को इस बिंदु पर काट रही, यहीं पे इसका प्रतिबिंब बन जाता है। और ये जो प्रतिबिंब बनता है द्वितीय फोकस पर बनता है, इसका नाम रख देते हैं I डैश। इस तरह से हम लोग देखें कि जो वस्तु है, अब इस तरह से वो वस्तु जो बनता है ये उल्टा बनता है और ये दोनों किरणें वास्तव में काटती हैं, इसलिए ये जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि जब वो वस्तु अनंत पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब उत्तल लेंस द्वारा उसका प्रतिबिंब लेंस के द्वितीय फोकस तल में या द्वितीय फोकस पर उल्टा वास्तविक और वस्तु से बहुत छोटा बनता है। तो ये था पहली स्थिति जब वस्तु अनंत पर रखते हैं। अब उसके बाद दूसरी स्थिति आएगा कि
अनंत से कुछ कम दूरी पर रखेंगे, लेंस की ओर बढ़ाएंगे। दूसरी स्थिति रहता है कि जब वस्तु अनंत व 2f दूरी के बीच हो, तब आइए उसको देखते हैं उसका प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो इसमें ये लेंस हो गया, ये प्रथम फोकस f दूरी होगा, स्मॉल f, इसका डबल दुगुना दूरी ले लिए, इसको 2f कहेंगे। यहाँ तक 2f है और इधर अनंत है, तब 2f और अनंत के बीच में रखेंगे। तो मान लीजिए इधर ही कहीं रख दिए वस्तु, इस तरह से वस्तु रख दिए। अब ये अनंत और 2f के बीच में हो गया, इसका नाम कर दिए O डैश। अब इसका प्रतिबिंब कैसे बनाएंगे, तो प्रतिबिंब बनाने के नियम लेंगे। तो पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर लेंगे, मुख्य अक्ष हो गया। अब इसके समांतर लेंगे किरण, तो इस तरह से आएगा। तो पहली किरण ये मुख्य अक्ष समांतर हो गया और लेंस पर पड़ेगा। तब ये अपवर्तन के पश्चात प्रथम और द्वितीय फोकस से होके निकल जाएगी। इस तरह से बना देंगे इसका। अब इसके बाद दूसरी किरण लेंगे, तो उसके प्रथम फोकस से भी गुजार सकते हैं और प्रकाशिक केंद्र से भी गुजार सकते हैं। तो यहां से प्रथम फोकस से गुजारिए, देखिए कैसे बनता है इसका प्रतिबिंब। प्रथम फोकस से होकर जाएगी, तो लेंस पर जब पड़ेगी इस तरह से पड़ेगी, तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो ये जब समांतर होगी तो इस तरह से चली जाएगी। तो एक दूसरे को दोनों किरणें इस बिंदु पर काट रही हैं और यहीं पे इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। प्रतिबिंब का नाम होगा I डैश। इस तरह से प्रतिबिंब बन जाता है। प्रतिबिंब कहाँ बनता है, f और 2f के बीच में बनता है, दोनों फोकस दूरियों के बीच में बनता है। तो इस तरह से कहते हैं कि जब वस्तु अनंत व 2f दूरी के बीच में हो, तो उसका प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर f और 2f के बीच में, या कह सकते हैं 2f से कम दूरी पर, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटे आकार का बनता है। तो ये है दूसरी स्थिति। अब इसके बाद तीसरी स्थिति है वस्तु 2f दूरी पर हो, तब देखिए उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा। अब वस्तु की जो स्थिति है क्रमशः लेंस की ओर बढ़ती जाएगी। पहले अनंत पर था, अनंत और 2f के बीच में था, अब इसके बाद 2f आ जाएगा। तब देखिए इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा। मान लीजिए ये 2f पर वस्तु है, इसका नाम है O डैश। अब इसका प्रतिबिंब बनाना है, तो पहली किरण मुख्य अक्ष समांतर लेंगे इस तरह से। जब मुख्य अक्ष समांतर किरण लेंगे, तो ये अपवर्तन के पश्चात प्रथम फोकस द्वितीय फोकस से होकर निकल जाएगी। तो इस तरह से ले ली। इस तरह से ये द्वितीय फोकस से होके निकल जाएगी, आगे बढ़े। अब इसके बाद दूसरी किरण लेंगे इसके प्रकाशिक केंद्र से। तो प्रकाशिक केंद्र से जो किरण चलेगी वो सीधी निकल जाएगी। तो इस तरह से इसको दिखा देंगे।
ये जो किरण है एक दूसरे को इसी बिंदु पर काटेंगे। और ये जो प्रतिबिंब बनता है 2f दूरी पर बनता है। इस तरह से प्रतिबिंब होता है आई डैश बनता है। इस तरह से कहेंगे कि जब वस्तु 2f दूरी पर हो तो उसका प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर 2f दूरी पे ही बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और वस्तु के आकार का बनता है। यानी जिस आकार की वस्तु रहती है उसी आकार का बनता है। तो ये है तीसरी स्थिति। अब इसके बाद चौथी स्थिति सीखेंगे। अब वस्तु 2f और f के बीच में रहे। तब आइए देखते हैं। अब इसमें चौथी स्थिति है कि जब वस्तु f तथा 2f दूरियों के बीच में, यानी ये 2f और f है, इसके बीच में हो, तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, किस प्रकृति का बनेगा, किस आकार का बनेगा, आइए देखते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए कि इसके बीच में वस्तु रख दिए। इस वस्तु का नाम रख दिए ओ डैश, नामकरण हो गया। अब इसके बाद इसे पहली किरण प्रतिबिंब बनाने के नियम में पहली किरण मुख्य अक्ष समांतर लेंगे। तो जब मुख्य अक्ष समांतर लेंगे तो इस तरह से किरण हो जाएगी। ये मुख्य अक्ष के समांतर किरण हो गई। तो अपवर्तन के पश्चात प्रथम द्वितीय फोकस से होकर निकल जाएगी। तो द्वितीय फोकस यहाँ पर इसका है। ये द्वितीय फोकस से होकर निकल जाएगी। इस तरह से आगे चली जाएगी। दूसरी किरण लेंगे इसके प्रकाशिक केंद्र से, यहां से ऐसे, तो जब प्रकाशिक केंद्र से होके जाएगी तो सीधे निकल जाएगी। इसके मार्ग में कोई विचलन नहीं होगा। तब दोनों किरणें एक दूसरे को इधर काटेंगी। वहीं पर काटेंगे, वहीं उसका प्रतिबिंब बनेगा। इस तरह से इसको आगे बढ़ाएंगे तो यहां पर प्रतिबिंब बनेगा। इसका नाम होगा आई डैश। अब इसका जो प्रतिबिंब है, जब वस्तु f और 2f दूरियों के बीच में हो तो उसका प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर 2f से अधिक दूरी पर वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा बनता है। जो आकार में होता है बड़ा बनता है। ये इसकी चौथी स्थिति है। अब इसके बाद पांचवी स्थिति आएगा, इसके प्रथम फोकस पर रखेंगे f दूरी पर। तो आइए देखते हैं हम लोग पांचवी स्थिति। पांचवी स्थिति आती है कि जब वस्तु प्रथम फोकस f डैश पर हो तब उसका प्रतिबिंब कैसे बनता है। अब इसमें वस्तु को रख लेते हैं ये प्रथम फोकस पर, f डैश पर। ये वस्तु हो गई, इसका नामकरण करने ओ डैश। अब इसमें प्रतिबिंब बनाने के लिए पहली किरण मुख्य अक्ष समांतर लेंगे। तो जब मुख्य अक्ष समांतर लेंगे तो इस तरह से है। तो जब मुख्य अक्ष समांतर ले गए तो अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस f से होके निकल जाएगी। तो यहां से ऐसे बना देंगे। अपवर्तन के पश्चात इस दिशा में प्रकाश किरण निकल जाएगी या चली जाएगी। दूसरा नियम लेंगे कि इसके प्रकाशिक केंद्र से गुजारेंगे। तब देखिए इस तरह से हो जाएगा। प्रकाशिक केंद्र से जाएगी तो सीधी चली जाएगी। इसके मार्ग में कोई विचलन नहीं आएगा।
अब इसमें देखा जाता है कि ये जो किरण होती है, दोनों किरणें अपवर्तन के पश्चात इनके बीच की दूरी जैसे जैसे आगे बढ़ाएंगे इनके बीच की दूरी घटती जाएगी, यानी बहुत दूरी पर, अधिक दूरी पर जाके एक दूसरे से मिलेंगी, एक दूसरे को काटेंगी, यानी उनका जो प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और बहुत दूरी पर बनेगा, जिसको कहते हैं अनंत, यानी अनंत पर बनता है। इस तरह से कह सकते हैं कि जब वस्तु प्रथम फोकस एफ डैश पर हो तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। तो ये है उसकी पांचवी स्थिति। अब इसके बाद आके यहाँ अंतिम स्थिति, छठवीं स्थिति में आएंगे। अब वस्तु होगा प्रथम फोकस एफ डैश और प्रकाशिक केंद्र के बीच में होगा। इसके बाद आते हैं अंतिम स्थिति में कि वस्तु फोकस तथा लेंस के बीच में हो, तब देखिए उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा। तो फोकस और लेंस के बीच में ऐसे रख देंगे इसको। अब इसका नाम होगा ओ डैश। तो पहली किरण मुख्य अक्ष समांतर लेंगे, जब समांतर लेंगे तो द्वितीय फोकस एफ से होकर निकल जाएगी। इस तरह से अपवर्तन के पश्चात एफ से निकल जाएगी। और दूसरा इसका लेंगे प्रकाशिक केंद्र से, तो सीधे निकल जाएगी। इसके मार्ग में कोई विचलन नहीं है। इसमें देखा जाएगा कि जो दोनों किरणें हैं आगे बढ़ाएंगे तो इनके बीच की दूरी बढ़ती जाएगी, यानी फिर ये आगे एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करेंगे, काटेंगे नहीं, लेकिन जब इसको पीछे ले जाएंगे तब एक दूसरे को काटेंगे। तो इस तरह से इसको पीछे लेके जाएंगे डैश डैश रेखाओं द्वारा, इसको भी पीछे ले जाएंगे। तो एक दूसरे को यहीं पे काट रही, यहीं पे इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। आई डैश बन जाएगा। अब इसमें देखा जाता है कि ये जो प्रतिबिंब होता है आभासी बनता है, क्योंकि ये किरणें वास्तव में नहीं काटती हैं, इसको जब पीछे लेके जाते हैं डैश 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 मिलाते हैं तब ये काटती हैं, इसलिए इस प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, वर्चुअल इमेज कहते हैं। तो ये छठवीं स्थिति ऐसी है जिसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी बनता है, कि जब वस्तु फोकस तथा लेंस के बीच में हो तो उसका प्रतिबिंब वस्तु के ही ओर, यानी लेंस के बाईं ओर ही आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है। ये है 6 स्थितियां उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने की स्थितियां हैं। अब इन 6 स्थितियों को ध्यान से देखा जाएगा कि 5 स्थितियों में प्रतिबिंब वास्तविक बनता है और सदैव उल्टा बनता है, लेकिन ये अंतिम स्थिति छठवीं ऐसी है जिसमें वस्तु का प्रतिबिंब आभासी बनता है और सीधा बनता है। तो ये रहा उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अब इसके बाद नए टॉपिक लेके आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।